नमस्कार। प्रारब्ध के एक और वीडियो चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, जो कि कांग्रेस के युवराज और कांग्रेस के हमेशा से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, संभावित प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रही ये कुल मिला के 3,500 किलोमीटर की एक यात्रा, जो दक्षिण भारत से शुरू होकर कश्मीर में जाके खत्म होनी है। ये यात्रा 12 राज्यों से गुजरनी, 150 दिन की यात्रा, जिसके 108 दिन पूरे हो चुके हैं। अब तक यात्रा 9 राज्यों के लगभग 46 जिलों में पहुंच चुकी है और दिल्ली आके कुछ दिनों के विश्राम पर है। यानी भारत जोड़ो अभियान फिलहाल ब्रेक पे है। हम जब बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी के इस भारत जोड़ो यात्रा की, तो अब तक भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस की यात्रा, राहुल गांधी की ये पैदल यात्रा, कुल मिला के अगर आप याद करें या एक आम जनमानस याद करे तो कुल पाया क्या है, कुल दिखा क्या है इस यात्रा में। इस यात्रा में अगर दिखा है तो राहुल जी का भाषण देते हुए बारिश में भीगना। इस यात्रा के दौरान अगर कुछ दिखाई दिया है तो राहुल जी का बच्चों के साथ रेस लगाना, कभी खुद को कोड़े मारना, मंचों से अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को सेल्फी लेते हुए भगाना, बाकी फोटो सेशंस, सेलिब्रिटियों के साथ यात्रा में शामिल होना और उसी के साथ साथ भारत की राष्ट्रीयता और भारत की सनातन संस्कृति, उसके खिलाफ जो क्रूर चेहरे हैं उनसे कुछ विशेष मुलाकातें। जब मैं कह रहा हूं कि भारतीय संस्कृति के क्रूर चेहरों से मुलाकात, तो आपको याद करना चाहिए केरल में जब ये यात्रा थी तो उस समय पादरी जॉर्ज पोन्नैया से राहुल गांधी जी की मुलाकात। इसके अलावा कई सारी और मुलाकातें हुई हैं। अब यात्रा का सबसे ज़्यादा समय बीता केरल में, और केरल में इतना ज़्यादा समय बीता कि माकपा ने एक ट्वीट भी कर दिया था उस समय कि साहब केरल में 18 दिन और उत्तर प्रदेश में 2 दिन। अभी उत्तर प्रदेश में यात्रा पहुंची नहीं है, हालांकि 2 दिन की यात्रा है। अब जरा देखिए इन्होंने कवर क्या क्या किया। भारत में चुनाव के मद्देनजर या आबादी के मद्देनजर सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, 24 करोड़ आबादी, बहुत ज़्यादा संसदीय सीटें। राहुल जी की यात्रा 2 दिन। उसके बाद आता है बिहार, बिहार गए ही नहीं। पश्चिम बंगाल नहीं गए। राजस्थान में अपनी सरकार है, राजस्थान में गए। मध्य प्रदेश में गए। खैर, वो कहाँ गए, यात्रा कहाँ गई, इससे हमारा आपका कोई बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ जरूर विचार करने लायक है कि हजारों किलोमीटर चल लेने के बाद, 9 राज्यों के 46 जिले घूम लेने के बाद राहुल गांधी जी ने पाया क्या है राजनीतिक उपलब्धि के रूप में। राजनीतिक उपलब्धि के रूप में अगर कहा जाए तो ये सोशल मीडिया का दौर है, ये जन अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का दौर है। उनके हिस्से मीम्स, जोक्स, व्यंग और बीच बीच में उन्होंने खुद ऐसे मौके दे दिए हैं जब तवांग में चीन और भारत के सैनिकों की एक जो मुठभेड़ हुई, जिसमें भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब ही नहीं दिया बल्कि कस के पीटा है चीनी सैनिकों को, और उसको राहुल गांधी जी यात्रा में चलते हुए बोल देते हैं कि साहब हम पिट गए, भारतीय सैनिक पिट गए। तो एक इस तरह का शगुफा। उसके बाद आप देखिए वो क्या कह जाते हैं। दिल्ली में पहुंच के वो ये कह जाते हैं, या दिल्ली में पहुंचने से पहले उन्होंने ये कह दिया कि हमारी यात्रा में बहुत सारे लोग आए, कुत्ते भी आए, भैंसें भी आईं, गाय बिल्ली बछड़े भी आए। अब ये समझ में नहीं आता कि राहुल जी दरअसल कहना क्या चाहते हैं और पाना क्या चाहते हैं इस यात्रा में। और सबसे बड़ी उपलब्धि इस यात्रा की राहुल गांधी के उस बयान से आती है जब उन्होंने ये कहा
कि हम लगातार चले, इतने 1000 किलोमीटर चलते आए, हमें कहीं नफरत नहीं दिखी, कहीं नेगेटिविटी नहीं दिखी भारत में। अगर भारत में कहीं नेगेटिविटी आपको नहीं दिखी तो साहब किस नकारात्मकता की खोज में और किस नफरत की खोज में आप ये हजारों किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं? और हजारों किलोमीटर की यात्रा के बाद अगर आपने कहीं पर नफरत नहीं देखी तो साहब इसका मतलब आपने देश का एक सामाजिक सर्वे किया और सामाजिक सर्वे करके आपने ये सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया कि भारत में कहीं भी नफरत नहीं है। इस बात के लिए तो धन्यवाद देना चाहिए कांग्रेस को और विशेषकर राहुल गांधी जी को। मेरी तरफ से तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राहुल गांधी जी को कि हजारों किलोमीटर की यात्रा अभी दो प्रदेश और बाकी हैं, 2 या 3 प्रदेश और बाकी हैं, है ना। और आपने इतने दिनों की यात्रा के बाद कितना अच्छा एक सामाजिक सर्वे भारत के सामने रखा है, पूरे विश्व के सामने रखा है कि हम लगातार इतना सड़क पर घूमे, सड़क दर सड़क घूमे, राज्य दर राज्य घूमे, जिले दर जिले घूमे, लेकिन हमें कहीं भी नफरत नहीं मिली। तो साहब भारत में नफरत नहीं है, इस बात का पहला सर्टिफिकेट और सबसे मजबूत सर्टिफिकेट भारत जोड़ो यात्रा करके एक सामाजिक सर्वे के जरिए राहुल गांधी जी दे रहे हैं। मजे की बात यह है कि राहुल गांधी जी खुद को लॉन्च होने के लिए यात्रा कर रहे हैं, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए यात्रा कर रहे हैं। नफरत देखने निकले थे, नफरत कहीं मिली नहीं, ये स्वीकार कर रहे हैं। तो फिर ये सारी कवायद हो क्यों रही थी या हो क्यों रही है? दरअसल जानते हैं, राहुल गांधी जी की एक समस्या है। ये समस्या कांग्रेस की नहीं है, ये समस्या राहुल गांधी की, राहुल गांधी की है। और वो समस्या पैदा हुई है राहुल गांधी के आसपास जो इस समय उनकी टीम है। दरअसल राहुल गांधी इस समय पूरी तरीके से वामपंथी हथियारों, जुगाड़ों, उपायों, तरीकों से खुद को लॉन्च हो रहे हैं, होने का प्रयास कर रहे हैं। वजह यह है कि उनको नरेंद्र मोदी का मुकाबला करना है। अब नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि वो अच्छा पहनने के शौकीन हैं, वो अच्छा पहनते हैं, ढंग से पहनते हैं। तो आप एक सशक्त नेतृत्व जो 2 चुनाव में इतना प्रचंड बहुमत लेके भारत का नेतृत्व कर रहा है, एक मजबूत प्रधानमंत्री भारत से लेके और भारत के बाहर पूरे विश्व के मंच पर एक मजबूती के साथ अपना परसेप्शन क्रिएट किए बैठा है, आपको हर चुनाव में धूल चटा रहा है। अब आप उसके सामने खुद को मजबूत दिखाना चाहते हैं। अब मजबूत दिखाते दिखाते आप 6 डिग्री में हाफ टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, कभी आप समुद्र में छलांग मार जाते हैं, आप दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, आप खुद को कोड़े मार रहे हैं। ये सब सस्ते वामपंथी तरीके हैं खुद को मजबूत दिखाने के। दरअसल आज कांग्रेस जिस मनोदशा में है, आप देखिए ना, एक बहुत क्लियर कट बंटवारा है कांग्रेस में। कांग्रेस के जितने सीनियर लीडर हैं बहुत सारे, हम उसमें नहीं जाएंगे। गुलाम नबी आज़ाद ने क्या कहते हुए कांग्रेस छोड़ी, हेमंत विश्व शर्मा ने क्या कहते हुए छोड़ी थी कांग्रेस, बीच में किस तरीके से कितने लोग आए, कितने मतलब चले गए। आया तो खैर कोई नहीं, कांग्रेस में आने का सिलसिला तो शुरू ही नहीं हो रहा, जाने को छोड़ के। तो पुरानी कांग्रेस यानी कांग्रेस के सीनियर लोग और राहुल की अपनी मंडली इस समय पूरी तरह लाल रंग में रंगी हुई है। और इसीलिए ये सारा व्यवहार, सारे तरीके, सारे जुगाड़ राहुल जी की इस यात्रा में वामपंथी दिख रहे हैं। वामपंथी तरीका क्या होता है? वामपंथ की विचारधारा नकारात्मक जमीन से पैदा हुई विचारधारा है। उनको हमेशा लड़ने के लिए एक दुश्मन चाहिए। अगर दुश्मन नहीं होता है, शत्रु नहीं होता है, तो वामपंथियों की एक बड़ी अच्छी शैली है साहब, वो एक इमेजिनरी दुश्मन क्रिएट कर लेते हैं। तो जहां सकारात्मक तरीके से नरेंद्र मोदी नाम के एक भारत के नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल चेहरे को, प्रधानमंत्री को चैलेंज देना चाहिए पॉजिटिव तरीके से, वहां चूंकि राहुल जी का पूरा मैकेनिज्म लेफ्ट का काम कर रहा है, तो वो सिर्फ नेगेटिव मैसेज दे रहे हैं। वो कभी आरएसएस के खिलाफ बोल देते हैं, बहुत तगड़ा बोल देते हैं,
वो कभी सावरकर जी के खिलाफ बोल देते हैं, बहुत हद तक नेगेटिव जाके बोल देते हैं। तो ये सब के सब उनका चलना, उनके फोटो, उनके फिजिकल एक्शन, उनके बात, उनके बोल, उनके बिगड़े बोल, जो कि उनको शायद लगते होंगे कि हम बहुत अच्छा कह गए। तो साहब, नरेंद्र मोदी के सामने 6 डिग्री टेम्परेचर में आप हाफ टी शर्ट पहन के नहीं लड़ सकते, नहीं पार पा सकते। आपको काम के सिलसिले में आना होगा। और यही कारण है कि इतने दिनों की ये तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी राहुल गांधी जी के हिस्से मीम, जोक्स, व्यंग, इनके अलावा कोई गंभीर विमर्श किसी भी प्रदेश से, 9 प्रदेश वो घूम चुके, एक भी गंभीर विषय चर्चा में नहीं आ सका। और उसके बाद आप रोते हैं इस देश के मीडिया को। ठीक है, इस देश का मीडिया अपने अपने तरीकों से काम करता है, लेकिन आप ये कहते हैं साहब यात्रा को मीडिया जगह नहीं दे रही है। अरे यात्रा में कुछ होगा तब तो मीडिया जगह देगी। हम ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आज तक बात नहीं कर पाए, नहीं करने की आवश्यकता समझे, लेकिन आप भी तो हद कर रहे हैं साहब। जब आप ये कह दिए कि हम तो नफरत खोजने निकले थे, एक तरफ राहुल गांधी ये कहते हैं कि साहब पूरे देश में केरोसिन ऑयल फैला हुआ है, यानी एक तीली भर की देर है और पूरे देश में आग लग जाएगी, यानी इतना नफरत आपके हिसाब से। और फिर आप घूमते टहलते इतने 1000 किलोमीटर की यात्रा करते, कंटेनर में सोते, कोड़े खाते, फोटो खिंचवाते, बारिश में भीगते, ठंड में हाफ टी शर्ट पहनते, समुद्र में गोता लगाते। ये सब करने के बाद आप दिल्ली आते हैं तो कहते हैं साहब हमने तो अभी तक कहीं भारत में नफरत नहीं देखी। तो फिर कौन सी नफरत, कौन से केरोसिन की बात कर रहे थे आप? राहुल गांधी जी को और कांग्रेस की इस समय राहुल गांधी के आसपास की जो मंडली है ना, उसको ये समझना चाहिए, ये लेफ्ट का जो नेगेटिव अप्रोच है, अब अगर कांग्रेस इसी को लेकर चलेगी तो ऐसे में नरेंद्र मोदी जी के सामने टिकना तो छोड़ दीजिए, जो आज कांग्रेस की स्थिति है शायद 2024 में आप इससे नीचे चले जाएंगे। मुद्दे खड़ा कीजिए, व्यक्ति से मत लड़िए, व्यक्ति से लड़ते लड़ते आप कहीं के नहीं रहेंगे। और ये लेफ्ट विचारधारा जो आपके ऊपर हावी हो रही है, आपके काम करने के तरीके पर हावी हो रही है, इसने केवल और केवल दुनिया में तानाशाहों को अपने आदर्श के रूप में जन्माया है। और खुद पहली बार केरल में 1950 के दशक में, पूरी दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए तो पहली बार 1950 में केरल में हुआ था जब कोई वामपंथी सरकार विश्व के किसी हिस्से में चुनाव जीत के सत्ता में आई हो। उसके बाद वेस्ट बंगाल, जहां आपने 32-35 साल शासन किया, लेकिन जब एक बार आप सत्ता से उतरे तो उसके बाद आप कहीं के नहीं रह गए। और लेफ्ट कभी भी इस देश में 3% से ज्यादा मत प्रतिशत का हिस्सेदार नहीं रहा है राष्ट्रीय राजनीति में। तो साहब, अगर राहुल गांधी जी की मंडली लेफ्ट के उसी मंसूबों के साथ नरेंद्र मोदी का मुकाबला करेगी तो यकीन मानिए आप 3-4-5% वोटों तक सिमट जाएं तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। आप अपना भविष्य, कांग्रेस का भविष्य बना नहीं रहे हैं इस तरीकों से चल के। और ऐसे तो ये कह देना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी जैसे समर्थ राजनीतिक नेतृत्व, मजबूत राजनीतिक नेतृत्व, जो कि निश्चित रूप से वो अपनी पर्सनालिटी, अपने कपड़ों से, अपने चलने के लहजे से, हर तरीके से वो अपने आप को मजबूत दिखाते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं करते, उसके साथ वो मजबूत काम भी करते हैं, काम डिलीवर भी करते हैं। तो आप विपक्ष में हैं, आप काम नहीं कर सकते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सशक्त मुद्दे उठा सकते हैं, ऐसे विषय उठा सकते हैं। आपके पास बड़ा मौका था, लेकिन नहीं, आपको तो पोज करना है, इंडिविजुअल। राहुल गांधी एक व्यक्ति, नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति, उनके सामने आपको खड़ा होना है और लगातार दुश्मन मानते हुए आपको नेगेटिव 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 के अलावा कुछ नहीं करना है। छोड़ दीजिए इस लेफ्ट को तो शायद अच्छा हो, अदरवाइज अन्यथा तो हम फिलहाल यही कह सकेंगे कि भैया छोड़ दीजिए, आपसे ना हो पाएगा। तो नमस्कार, आज की चर्चा में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में आपसे।
और आपसे फिर एक बार नहीं हो रहा, प्रारब्ध को लगातार देखते रहिए और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार फिर आप सभी को नमस्कार, विदा।